नमस्कार दोस्तों, आज हम नॉलेज चैनल इंडिया पे जानेंगे एक्शन कैसे लें। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सेकेंड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च की गई। रैंडम स्टूडेंट्स को चुना गया जिसमें कुछ करने के लिए मोटिवेटेड थे और कुछ बिल्कुल नहीं। पहले ग्रुप से बोला गया एक पेपर लो और उस पर लिखो कि 45 दिन में आप क्या गोल हासिल करना चाहते हैं। फिर दूसरे पेपर पर लिखो कि ये गोल हासिल करने के लिए आपको कौन से टास्क करने होंगे। फिर स्टूडेंट से बोला गया कि पहला पेज फाड़कर फेंक दो। अब अगले 45 दिन का चैलेंज लो जिसमें आप लिखे हुए टास्क हर दिन पूरा करेंगे। खुद को सारे टास्क पूरा करने का चैलेंज दो और हर दिन खुद को स्कोर दो। इस चैलेंज में गोल्स नहीं थे बल्कि पर्सनल और पढ़ाई के टास्क थे, जैसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, हर दिन क्लास का रिवीजन करना, रात को सोने से पहले जर्नल लिखना, 2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना इत्यादि। वही दूसरे ग्रुप को गोल सेटिंग सिखाई गई। अगले 45 दिन तक गोल सेट करवाया गया। फिर विल पावर और डिसिप्लिन पर ट्रेनिंग और मोटिवेशन भी दी गई। 45 दिन बाद पाया गया जिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने चैलेंज लिया था उन्होंने दूसरे ग्रुप से 41% ज़्यादा टारगेट पूरे किए। इसी प्रकार की कई स्टडीज़ की गई ऑफिस और स्कूल्स में, बच्चों और प्रोफेशनल्स के साथ, और सब में पाया गया चैलेंज लेना बाकी तरीकों से कम 10% और कई केसेस में 55% तक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो पहला सवाल ये है कि चैलेंज लेना इतना इफ़ेक्टिव क्यों है और क्या आपको भी चैलेंज लेना चाहिए। पहला पॉइंट है, चैलेंज प्रोक्रेस्टिनेशन को पनपने नहीं देता। जब आप डिसिप्लिन के बारे में सोचते हो तब आपके दिमाग में कोई आखिरी तारीख नहीं होती और ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा आपने सोचा कि आज से मैं हर दिन 4:30 बजे उठूँगा और आज से मैं सोशल मीडिया बंद कर दूँगा, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी आपकी पुरानी पर्सनैलिटी घबरा जाती है। अगर हम सुन सकते तो हमारे सबकॉन्शियस में नई आदतों और डिसिप्लिन के लिए नेगेटिव बात सुनाई देती है और सेल्फ डाउट के चलते हम बदलाव को टालते रहते हैं। दूसरी तरफ 30 दिन के चैलेंज में कि मुझे 30 दिन करके देखना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जारी रखूँगा और आज से ही शुरू करना है। इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के चलते आप चैलेंज टालते नहीं हैं। दूसरी बात, चैलेंजेस प्रेशर में भी अच्छा काम करते हैं। इतना सारा कोर्स पूरा कैसे होगा, इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव करूँगा। प्रेशर में समझ नहीं आता कि कहाँ से और कैसे शुरू करूँ और चिंता में बहुत समय वेस्ट होता है। इसकी जगह चैलेंज बनाना और खुद से कहना कि जो होगा सो होगा। अब मैं अगले 30 दिन हर दिन चैलेंज पूरा करूँगा। मैं दर्द की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं अनकंफर्टेबल होने को तैयार हूँ। फिर 30 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। चौथी बात, चैलेंजेज एक्सपेरिमेंट करने का और खुद को समझने का बेहतरीन तरीका है। 30 दिन चैलेंज करने के बाद आप डेली रूटीन बनाने में मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए क्या काम करता है, कौन से नए टास्क शुरू करने में परेशानी आएगी, अपने सबकॉन्शियस को नए चैलेंजेस के लिए कैसे प्रोग्राम करना है। इसलिए चाहे ये साल की शुरुआत हो या एग्ज़ाम के लिए 20 दिन बचे हो, चैलेंज लीजिए और शुरू हो जाइए। आपको किस तरह का चैलेंज लेना चाहिए? जिस गोल के लिए आप अपना पूरा जीवन झोंकने को तैयार है, उसके लिए जी जान लगाकर काम करना ही सफलता है। इसलिए जो चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए आप आज नहीं तो कल दर्द और डर की कीमत चुकाने को तैयार हो जाओगे, उसके लिए चैलेंज बनाओ। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टडी चैलेंज बनाओ, एथलीट हो तो फिटनेस चैलेंज बनाओ और प्रोफेशनल हो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज बनाओ। बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए हुए कैसे होगा का टेंशन ना लेते हुए गोल्स को टारगेट में तोड़ो। डिसाइड करो ये 5 आदतें मैं हर दिन इस तरह से, इस जगह पर, इस समय के आसपास अगले 30 दिन तक ज़रूर दोहराऊंगा और शुरू करो। अब बात करते हैं चैलेंज के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ चैलेंज। इस चैलेंज में 2 आदतें कंपलसरी है, यानी हर किसी को करना है। पहली, अफर्मेशन यानी डीप प्रोग्रामिंग फॉर चैलेंज। इसके 2 पॉइंट्स हैं। मॉर्निंग अफर्मेशन, सुबह उठकर दोहराना है और महसूस करना है
मैं आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे सपनों का जीवन शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं संकोच रहित होकर लक्ष्य की राह पर चल रहा हूँ। रात में सोने से पहले आपको अफ़र्मेशन दोहराना है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मैंने हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है। हर गलती मुझे बेहतर बना रही है। मेरी मेहनत मुझे सुकून और विश्वास से भर रही है। मैं आनंदित और आभारी हूँ। ये 30 दिन का चैलेंज मेरा जीवन बदल रहा है। इन दोनों अफ़र्मेशन को एक छोटे कार्ड पर लिख लो। एक तरफ नाइट अफ़र्मेशन और दूसरी तरफ मॉर्निंग अफ़र्मेशन, और इस कार्ड को हमेशा अपने आसपास रखो। इस आदत को कंप्लीट करने पर आप अपने आप को 2 पॉइंट्स देंगे। हम पॉइंट्स क्यों दे रहे हैं? ऐसा करने से आपका माइंड बेहतर प्रोग्राम होगा और आदत को सक्सेसफुली रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी कंपलसरी हैबिट है फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। आप रात को एक समय सोओगे और सुबह एक समय उठोगे। स्लीप पैटर्न एक समान रहेगा तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ आप हर ऐसे काम से बचोगे जो बेमतलब आपको थकान महसूस कराए। इन आदतों के अलावा गोल्स को टास्क में तोड़ो और 4 टास्क चुनो जो आपको हर दिन पूरे करने हैं। कैसे? आप चाहते हो कि मुझे हर दिन स्टडी टारगेट पूरे करने हैं, तो आपका पहला चैलेंज टास्क होगा डेली 3 आवर्स ऑफ सुप्रीम कंसंट्रेशन 7 से 11:30 बजे तक। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप सुबह के 3 घंटे पूरे फोकस से पढ़ लिए तो 80% चांसेज है कि आप शाम तक डेली गोल पूरे कर लेंगे। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको गोल्स को टास्क में पूरा तोड़ना है। आप और भी चैलेंजेस ले सकते हो, और दूसरे चैलेंज टास्क हो सकते हैं इवनिंग वर्क्स 2 आवर्स, पावर नैप 30 मिनट्स, नाइट रिवीजन 40 मिनट्स, 20 मिनट्स बुक रीडिंग ऑन सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, 25 मिनट्स हार्ड वर्कआउट, 20 मिनट नाइट रूटीन, 20 मिनट एनर्जेटिक मॉर्निंग स्ट्रेच, 20 मिनट्स अबेंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल, 30 + 30 मिनट डेली रिवीजन एंड डीप रिटेंशन। टेक एक्शन नाउ। अर्न नाइटिंगेल कहते हैं कि काम ने किसी को नहीं मारा, ये चिंता है जो नुकसान करती है। अगर आप काम करने बैठो और काम में ध्यान लगाओ तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको अगर किसी बात की चिंता हो रही है, तो जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सारा कोर्स कैसे कवर होगा, तो इसके लिए एक टास्क बना दो कि मैं हर दिन 30 + 30 मिनट रिवाइज करूँगा और इसके अलावा दूसरे काम पर फोकस करूँगा। तुरंत चैलेंज शुरू करो। अगले 30 दिन बस आपको अपना टास्क अच्छे से पूरा करना है। इससे होगा ये कि जो मेंटल एनर्जी व्यर्थ की चिंता में जा रही थी, जो समय वेस्ट हो रहा था, वो अब फोकस में लग रहा है। इससे आपका कुछ नहीं तो 20 से 30% रिवीजन हो ही जाएगा। 2 कंपलसरी हैबिट और 4 टास्क के अलावा 5वां टास्क है हार्डकोर टास्क फॉर टॉप 1%। अगर आपके बाकी सभी टास्क कंप्लीट हो जाए और अगर आपके पास अभी भी एनर्जी और टाइम है, तो एक और एडिशनल टास्क कीजिए और अपने आप को बधाई दीजिए। इससे आपको अगले दिन के लिए बूस्ट मिलेगा और आप उन लोगों में से हैं जो चैलेंज को आगे बढ़ के फेस कर रहे हैं। इसलिए इस टास्क के 2 नंबर है। जब आप दिन के सारे टास्क पूरे कर लेंगे, तब आपका टोटल स्कोर होगा 10। अब अपने आप से कमिट करो कि कुछ भी होगा, दिन कितना भी बुरा जाएगा, मैं माइंड प्रोग्रामिंग और 2 टास्क ज़रूर पूरे करूँगा। यानी मेरा हर हालत में मेरा मिनिमम स्कोर 2 + 1 + 1 यानी 4 रहेगा। चैलेंज लोगे तो क्या होगा? पहले 1-2 दिन मोटिवेशन हाई रहेगा। आप पुरानी आदतों को, नेगेटिव सेल्फ टॉक को आसानी से इग्नोर कर पाओगे। 3 से 14 दिन ये समय आपके लिए कठिन रहेगा। नई आदतों के कारण आपको थकान होगी, हर बार पुराने रूटीन पर जाने का मन करेगा, इरिटेशन भी होगा। इस समय अफर्मेशन, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग जैसी आदतें आपको रिलैक्स करती है और चैलेंज जारी रखने के लिए सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम करती है। 21 से 30 दिन, आखिरी दिनों में आपको एहसास होगा
कि जो बदलाव आपके लिए कठिन था वो अब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए आप कुछ टास्क आसानी से रिपीट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी बीज आप सबकॉन्शियस में बोते हो उसे रिपीटेशन और इमोशन के पानी से सींचते हो तो वो जल्द ही बड़ा पेड़ बन जाता है। 30 दिन बाद खुद को इनाम दो। देखो कि कौन से टास्क आपने आसानी से कर लिए और कौन से टास्क करना आखिरी दिनों तक कठिन बने रहे। आपको किन टास्क से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके बाद अच्छा लगे